वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सद्क़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, वही है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। और कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में। अरब में चांद निकला रोशनी फैली ज़माने में, एक अरब में चांद निकला रोशनी फैली ज़माने में। और मुझे किसी शय की तमन्ना ही नहीं ज़माने में, मुझे किसी शय की तमन्ना ही नहीं इस ज़माने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबूदाना में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबूदाना में। और हज़रात, ये महीना अज़ीमुश्शान रहमतें और बरकतें लेके आया है। और इस महीने की खुसूसियत ये है कि हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुए ज़मीन पर जलवागर हुए। इस महीने में आमद सरकार हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुबारक महीने में 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक की घड़ी में दुनिया में तशरीफ़ लाए। और मेरे मोहतरम, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खाकदानी गीती पर तशरीफ़ लाए, उससे पहले का जो भी जुल्मत कदा था सारा दूर हो गया। इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई हर तरीक़े से, इतनी रोशनी हुई कि फिर शायर ने कह दिया कि जहाँ जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहाँ जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए उसी रसूल बावकार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अनवार पर हम और आप मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हम और आप जिस ज़माने में जी रहे हैं, आज मॉडर्न दौर है, हर चीज़ अपडेट हो चुकी है। वक्त के साथ साथ तमाम तरीक़ेकार भी, उन तरीक़ों का मकसद वही है, उन तरीक़ों के हुसूल का मकसद और माने वही है, सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़ा बदल गया है। हर चीज़ में नया वर्जन आ गया है। तो इस तरीक़े से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 12 रबीउन नूर और 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ सदियों से होती चली आ रही हैं और आज भी हो रही हैं और आशिक़ाने रसूल ता क़यामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि बड़े ही धूमधाम से मनाएं। और क्यों न मनाएं, कोई अभी दूसरे फ़िरके के जो उलमा हैं और जुहला हैं, आम आदमी
सब ये कहते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरह बशर मानते हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना बड़ा भाई मानते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी आम बशर के साथ तस्बीह देते हैं, उन लोगों का ये नज़रिया और अक़ीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का के अंदर सिर्फ एक बार पैदा हुए तो तमाम मक्का वालों को खुशी हुई। उसके बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी भर में 63 साल की उम्र मुबारक में कभी भी इस तरह की खुशी मनाई नहीं गई। उनका ये कहना है कि तमाम उम्र हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे लेकिन कभी खुशी नहीं मनाई गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा कर जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने और 2 साल वो खिलाफत की काम को अंजाम देते रहे। उनके खिलाफत में 2 बार रबीउन नूर आया, कभी भी उन्होंने खुशी नहीं मनाई। उनका ये कहना है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल उनकी ज़िंदगी में, उनके दौरे खिलाफत में 10 साल रबीउन नूर आया, कभी भी उन्होंने जुलूस नहीं निकाला, कभी भी उन्होंने झंडी नहीं लगाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि उस्मान गनी ने अपने दौरे खिलाफत में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, रबीउन नूर को मनाने वाला काम नहीं किया। हजरत मौला अली हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान के थे लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा काम नहीं किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं इन वहाबियों को, इन अहले हदीसों को, गैर मुक़ल्लिदों को बता देना चाहता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का की सरजमीन पर आए तो जिस तरीके से मक्का के अंदर जुल्म और सितम हो रहे थे, लोगों को जो है लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, बात पर एक दूसरे को कत्लो गारत आम थी। मेरे मोहतरम, बात पर लोग तलवारें निकाल लेते थे, बात पर जो है तलवार निकाल लेते थे, एक दूसरे का खून बहा देते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती होती थी। इस तरीके इतनी जुल्म ज़्यादती होती थी कि किसी औरत का शौहर मर जाता तो फिर उसे भी उसी के साथ जलाना पड़ता था, जला दिया जाता था। अगर जिसे जलाते नहीं तो एक गांव के बाहर तुमको तारीख कोठरी के अंदर। मैं ये बता रहा हूँ कि इस अजमत को आप समझें कि रबीउन नूर जब आया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें आए हैं तो क्या क्या फायदे मिले हैं उस उम्मत को। मेरे मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले औरत को अगर जिंदा नहीं जलाया जाता तो इतना कर दिया जाता, गांव से बाहर एक कोठरी होती थी उसमें बंद कर दिया जाता था, न उसमें खाना पानी सब उसी में जो है सारा कुछ उसके अंदर ही रहता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस औरत को उस कोठरी के बाहर मरने के बाद ही निकाला जाता था। इस तरीके का हाल था। औरतों पर जुल्म ज़्यादती हो रही थी, लड़कियों को जिंदा दफनाया जा रहा था, लड़कियों को कोई वक़ार व अज़मत इस्मत बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात पर आप तवज्जो करें। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद ही दुनिया में उजाला फैल गया, हर किसी को इंसाफ मिलने लगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि न अबू बकर ने खुशी मनाई, न हजरत उमर फारूक ने मनाई, न उस्मान गनी ने मनाई, न हजरत अली ने मनाई, ये लोग कहते हैं कि जब सहाबा ने नहीं मनाया तो हम क्यों मनाएं। अरे पागलों, मैं बता देना चाहता हूँ तुमको कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमान पर वो अपनी गर्दनों को लेकर के मैदान में आ गए थे। आज तुम झंडी लगाने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो हर वक्त इस बात पर आमादा रहते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई हुक्म मिले तो हम उनके ऊपर जान अपनी निछावर कर दें, अपना घर उनके ऊपर लुटा दे, अपनी मालो दौलत सब उनके ऊपर लुटा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज तुम मिलाद मनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मोहतरम, मैं इसी महफिल में ये बताऊंगा कि सहाबा किराम ने रबीउन नूर की खुशी मनाई है और इस कदर मनाई है कि कसम उठा करके वो अपनी खुशी का इजहार फरमाया। कसम उठा करके अपने खुशी का इजहार मनाया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ज़माने अरसे दराज से
खुशी मनाने का अलग अलग तरीका और रवैया रहा है, अपना अपना तरीका रहा है, अपना अंदाज था खुशी मनाने का। पहले ज़माने में जब किसी के घर बच्चा पैदा होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो अपने दरवाजे पे वो पेड़ का हरा पत्ता बांधते थे, पेड़ का हरा पत्ता लगा देते थे। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें अपडेट हो गई, नया वर्जन आ गया और लोग पहले किसी को संदेश भेजना होता था तो क्या करते थे भाई, एक खत लिखते थे, फिर वो जाता था, महीनों में पहुंचता था, फिर उसको जवाब आता था। अब देखो जरा सी देर में बटन दबाओ तो अमेरिका से बात होती है, थोड़ी देर के अंदर बटन दबाने की देर है। मकसद वही है, मकसद क्या है, पैगाम पहुंचाना। लेकिन पहले पर्चे में लिखा जाता था, अब डायरेक्ट हो जा रहा है, बटन दबाओ तो पहुंच जाता है। मेरे मोहतरम, तो इसी तरीके से आज अच्छा तरीका हमें मैसर आ गया, अच्छा सलीका मिल गया मेरे मोहतरम। और मैं खुलासे के तौर पर ये बात कहूँगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम सहाबाए किराम जब तक बहयात थे, उस वक्त तक उम्मत की कामयाबी के लिए, उम्मत को आगे बढ़ाने के लिए, उम्मत को सही दीन पहुँचाने के लिए कोसा थे, इतना ज़्यादा कोसा थे, बहुत ज़्यादा। अगर इतनी मेहनत न की होती तो हमें और आपको गुस्ल और इस्तिंजा का तरीका भी नहीं मालूम सकता। अगर सहाबा ने मेहनत न की होती, और लोग कहते हैं कि उन्होंने खुशी नहीं मनाई, मैं बताऊंगा भी कि खुशी उन्होंने मनाई, हदीस से साबित करूंगा मेरे मोहतरम। फिर खुशी मनाने का सबका अलग अलग नज़रिया है। पहले ज़माने के लोग पत्ते बांधते थे अपने दरवाज़ों पे, और आज का ज़माना वो है हम झंडा लगाते हैं, गली और मोहल्लों में झंडा लगाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो पहले सहाबा चले गए थे, बाद में हज़रत अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में मदीना तशरीफ़ ले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का जा रहे हैं, मक्का से मदीना जा रहे हैं, और मदीना वाले इस इंतज़ार में हैं कि सरकारे दो जहां तशरीफ़ ला रहे हैं। आप इस बात को गौर व फिक्र से सोचें कि वो एक दिन में तो पहुँचे नहीं, पैदल सफ़र था और मक्का से मदीना की दूरी तकरीबन 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर, कई दिन लगे होंगे। और वो इंतज़ार में थे कि आज आएंगे हुजूर, आज पहुँचेंगे हुजूर, आज पहुँचेंगे। और मदीना के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना पहुँचते हैं तो मदीना वालों ने इस्तकबाल किस तरीके से किया था वो आप समाज फरमाएं कि तमाम औरतें, बच्चियाँ, डफ, एक डफ होता है, मतलब एक ढोलक होता है, दोनों तरफ से बजता है। डफ एक होता है जो शरीयत में जायज़ है, वो एक तरफ से, सिर्फ एक तरफ से लगा रहता है, उसमें एक तरफ पर्दा रहता है, एक तरफ खाली रहता है। तो छोटी छोटी बच्चियाँ डफ बजा रही थी, और जिसके हाथ बड़े लोग थे तो उनके हाथों में खजूर की टहनियाँ थी, यानी समझ रहे हो ना, खजूर की टहनियाँ थी, उसमें हरी पत्तियाँ लगी हुई थी इस्तकबाल के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल में तमाम शहर मदीना आपके इस्तकबाल में खड़ा था, और तलअल बद्रु अलैना की सदाएँ आ रही थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब उस वक्त इस अंदाज में हुजूर की आमद का जश्न मनाया गया, तो आज जो हमारा तरीक़ेकार है हम उस तरीके से खुशी मनाएं। और आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सोमवार के रोज़े के बारे में
सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सोमवार का रोज़ा आप रखते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाला फ़ीही वुलिदतु, यानी मैं इस दिन पैदा हुआ, यानी मैं इस क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं इस दिन पैदा हुआ, इसलिए मैं इस दिन का रोज़ा रखता हूँ और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम, नेमत मिलने पर क्या करना चाहिए? नेमत मिलने पर क्या करना चाहिए? क्या अच्छा खाना खा के सो जाना चाहिए, जैसे आज कुछ मुसलमान करते हैं, बेहतरीन खाना बनाया खाए सो गए? और क्या ढोल ढमके करने चाहिए? मेरे मोहतरम, नेमत मिलने पर अल्लाह की तरफ से जब कोई नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। किसी को बहुत ज़्यादा सुरूर नमाज में मिलता है तो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ के शुक्र अदा करता है। किसी को रोज़ा रखने में सुरूर आता है, अच्छा लगता है, उसे बहुत दिल को सुकून पहुँचता है, तो वो रोज़ा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। किसी को कुरान पढ़ के अल्लाह का जिक्र करके सुरूर मिलता है तो वो ये करता है। किसी को मिलाद करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अल्लाह के रसूल की महफिल को सजाता है, उसमें सुकून मिलता है। तो मेरे मोहतरम, ये सारे तरीके क्या हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम और आप जो ये जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं, ये क्या है? क्या है? बोलो ना। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि हमारे दरमियान अपने रसूल को मबूस फरमाया, अपने रसूल को भेज दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तशरीफ़ ले आए तुम्हीं में से, तुम्हारी तरफ एक रसूल, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तशरीफ़ ले आए तुम्हारी तरफ तुम्हीं में से एक रसूल। तुम्हीं में से इसलिए कहा गया, अब इसका कुछ लोग गलत माने निकालते कि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम में से हैं, अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम में से हैं, तो हुए ना अपनी तरह। यही धोखा खा जाते हैं लोग। अरे भाई, ये इसलिए कि जिन्नात को अगर तुम्हारे पास भेजा जाए तो तुम उससे सही से गुफ्तगू कर सकोगे। अभी जो है कोई अंधेरे में आप जा रहे हो कहीं, अब तो खैर मॉडर्न ज़माना, हर जगह लाइटें हैं, लाइट नहीं है तो टार्च है। पहले के होता क्या था, अगर अंधेरे में कहीं जा रहे हो, सिर्फ कोई झाड़ हिलती हुई दिख जाए तो इंसान जो है भाग खड़ा होता है। जिन्नात सामने खड़ा हो जाए तो क्या मामला होगा, फरिश्ता कोई आ जाए तो क्या मामला होगा। इसलिए था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से फरमाया कि तुम्हीं में से हैं जिस जिन्स से इंसान होता है, जो भी जिस जिन्स से होती है वो उसी में परफेक्ट रहती है, उसके लिए, सामने वाले के लिए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, तुम मुझसे दूर मत भागो, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, तुम अल्लाह को मानो। अगर ये होता कि कोई फरिश्ते के ज़रिए हम पर पैगाम आता तो हम कहते कि ये फरिश्ते हैं तो ये सारे हुकूक अल्लाह के मान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हम बशर हैं तो हम कैसे करेंगे। तो नबी आखिरुज़्ज़मान इंसान ये बशरी लिबास में इसलिए आए कि हम इंसान हैं और इंसान की बात को ज़्यादा अच्छा समझता है। समझ रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया?
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। बात समझ में आ गई? अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। और एक हदीस में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्नद अहमद की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी रूह और मिट्टी के दरमियान थे, यानी अभी आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी ना हुआ था, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल मौजूद थे। आप अंदाज़ा लगाएं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हम खुशी ना मनाएं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आने वाले वक्त में 12 रबीउन नूर 28 तारीख को पड़ रहा है, 28 तारीख को इस गांव में हर जगह की तरह यहाँ भी इंशाअल्लाह जुलूस निकलेगा, जहाँ तक भी मुमकिन है, जहाँ तक निकलता होगा।